ओम। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। संत रहीम कह रहे हैं कि प्रेम का धागा, इसको चटकाओ मत, तोड़ो मत। एक बार टूट जाए ना तो फिर जुड़ता नहीं है, जोड़ोगे तो कहीं गांठ पड़ी रह ही जाती है, वो बात फिर आती नहीं दोबारा। खुद से पूछें कि हमारी बेस्ट पॉसिबिलिटी आज के दिन में क्या है? क्या मनस्थिति को मैं अपना बेस्ट वर्जन मानता हूं? मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा परमानंद में रहना, परम शांति में रहना, परम प्रेम में रहना। दिल आनंद से, करुणा से, प्रेम से भरा हो। और मैं समझता हूं कि आप भी यही चाहते होंगे अपने लिए। आप भी खुशी चाहते हैं, आप भी प्रेम चाहते हैं। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि इस संसार के अधिकतर जन न खुशी में जी रहे होते हैं और न प्रेम में? कहीं ना कहीं कमी रहती ही है। कहीं ना कहीं वो आनंद, वो प्रफुल्लता, वो करुणा, वो प्रेम, वो आदर मिसिंग रहता है हमारे संबंधों में। क्यों होता है ऐसा? कुछ पॉइंट्स समझने पड़ेंगे। अगर आप उनमें से हैं जो अपने बेस्ट वर्जन में रोज रहना चाहते हैं, अगर आप अपने दिल को प्रेम से प्रकाशित रखना चाहते हैं, अगर आप अपने मन में, बुद्धि में परमानंद, परम शांति चाहते हैं, तो इन पॉइंट्स पे मनन करिए। पहली बात, जिसके साथ भी हमारा रिलेशन है, ये पति पत्नी का हो सकता है, पेरेंट्स का बच्चों का हो सकता है, भाई बहनों का हो सकता है, मित्रों का हो सकता है, दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, दूसरे को हल्के में नहीं लेना है। संबंधों में देखते हैं ना हम, मान लीजिए कि आप एक रिलेशनशिप में हैं, एक दूसरे के लिए प्रेम उमड़ा उमड़ा जाता है आपके दिलों में, एक दूसरे के साथ सारा दिन बात करते हैं या करना चाहते हैं, एक दूसरे की कंपनी में बहुत रहना चाहते हैं और सदा एक साथ रहने का
फिर वचन ले लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। अब ऐसे अधिकतर केसेस में देखा जाता है कि कुछ ही हफ्तों में, महीनों में, कुछ कुछ केसों में कुछ सालों में वो बात नहीं रहती आपके संबंध में जो शुरू में थी। भाई, वेस्टर्न कंट्रीज में डिवोर्स रेट 50% से ज्यादा है। हमारे यहाँ इंडिया में इतना नहीं होगा, पर डिवोर्स न होने का अर्थ ये नहीं है कि प्रेम बना हुआ है। एक दूसरे को हम झेल रहे होते हैं। क्यों होता है? एक कारण है कि टेकन फॉर ग्रांटेड लेना। एग्जाम्पल के लिए, कि आपकी पत्नी रोज सुबह आपके लिए कॉफी बनाती है। अब कई दिनों से, कई महीनों से ये सिलसिला चल रहा है, तो अब आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं कि ये तो उसका काम ही है, करेगी ही। कोई एप्रिसिएशन नहीं मन में, कोई ग्रैटिट्यूड नहीं मन में। अब उसको भी दिखता है कि केवल कॉफी ही नहीं, सारा दिन मैं काम करती हूं, सारा दिन इनके बच्चों को संभालती हूं। हाँ, उसके भी हैं, पर मन में ये बात आती है कि इनके भी तो हैं। घर के सारे काम करना, खाना बनाना, सफाइयां करना, चीजों को ऑर्गेनाइज करना, बैंक के सारे काम देखना, शॉपिंग करना, आपका दिन पूरा भरा हुआ होता है। पर अगर आपका पार्टनर रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा, टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, ये सब तो करेगी, इसका काम है, तो आपके मन में कहीं ना कहीं दुख आना, दर्द आना आरंभ हो जाता है। कहीं ना कहीं मन में ये छिपा सा रहता ही है, थोड़ी एप्रिसिएशन मिले, कोई मुझे शुक्रिया ही बोल दे, थैंक यू ही बोल दे। और जब ये नहीं हो रहा होता तो मन दुखी होता है। अभी हम आपके दुख की बात नहीं कर रहे हैं, उसको किसी दूसरे वीडियो में लेंगे कि आपको भी ये ट्रांसेंड करना है। अगर आपके मन में परेशानी हो रही है एप्रिसिएशन न मिलने पर, तो आपको क्या करना है वो बाद में इस पे बात करते हैं। अभी बात इस बात पे हो रही है कि किसी को भी टेकन फॉर ग्रांटेड न लो, हल्के में मत लो। ये आदत में लाओ, अपनी आदत में शुमार करो, एप्रिशिएट करना, ग्रैटिट्यूड दिखाना। दिल आपका अंदर से थैंक यू बोल रहा हो कि कितना करते हैं मेरे लिए। मुश्किल ही कहां है, केवल ऊपर ऊपर से नहीं, ये ध्यान रखें। दूसरा बंदा समझ जाता है जब आप बड़े शैलो तरीके से एप्रिशिएट कर रहे हो। जब दिल से बात आ रही होती है ना, तो बात ही अलग होती है। दूसरी बात, कम्युनिकेशन में खामियां रहती हैं। मान लो आपका पार्टनर शाम को लेट आ रहा है और वो आपको फोन करना भूल गया। अब आपके मन में पहले परेशानी आती है, फिर नाराजगी आती है, फिर गुस्सा आने लग जाता है। कोई परफेक्ट नहीं है यहां पर।
आप भी नहीं हैं। जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं वो सेम कमियां आप में भी विद्यमान हैं। पर दूसरे की तरफ उंगली करना, ब्लेम करना बड़ा आसान है। वो शाम को घर जब वापस आता है तो आप मुंह फुला के बैठी हैं, बात नहीं कर रही हैं। आपका अंदर से बात करने का दिल नहीं कर रहा क्योंकि मन में भाव आ रहे हैं, मेरे लिए तो केयर ही नहीं करते, मेरे लिए तो इनका जरा भी दिल नहीं धड़कता, पता नहीं कहां कहां गए होंगे। मन आपका फिर ओवर थिंकिंग फेज में चला जाता है। क्या ही बढ़िया होता कि इन नेगेटिव विचारों की जगह आप उनके आने पर बड़े प्यार से उनसे मिलती, अपना खाना वगैरह खाया और बैठ के बात करते कि मुझे परेशानी हो जाती है, कि कोशिश करा करो कि एक कॉल कर लिया करो जब आप लेट आ रहे होते हो। बात आराम से सुलझ गई। पर आपने क्या किया? आपने नाराजगी दिखाई। जब आप वो साइलेंट जोन में चली जाती हैं नाराजगी की, तो दूसरा व्यक्ति भी सामने उसी तरह रिएक्ट करने लग जाता है। उसके मन में भी आएगा भाड़ में जाए, इसका तो रोज का यही काम है। अब जैसे आप नाराज हो गई, आपके रिएक्शन से वो भी नाराज हो गया, तो बात क्या बड़ी यहां से? क्या प्रेम ऐसे करने से खिलता है? प्रेम मुरझा जाता है। कम्युनिकेशन में दूसरी बात कि अननेसेसरी हिदायतें मत दो, खासकर जब मांगी न जा रही हो। यहां सब अपने आप को परम बुद्धिमान समझते हैं। सब ये सोचते हैं कि जो मैं सोचता हूं या सोचती हूं वही परम सत्य है। अब आपका परम सत्य और उनका परम सत्य अलग है और आपसे रहा नहीं जाता, उमड़ उमड़ के ये भाव आता है कि उसको बताऊं ये बात, और वो उस जोन में है कि वो सुनना नहीं चाहता और आप बताएंगे ही तो मन में उसके खिन्नता आएगी ही, वो सुनना नहीं चाहेगा। और यही बात जब वो आपके साथ करता है, आप भी वैसे ही रिएक्ट करती हैं। भगवान ने 17वें चैप्टर गीता के 3 तरह के तप बताए हैं। उसमें वाणी का तप है, मन का तप है और शरीर का तप है। वाणी के तप में वो कहते हैं कि सत्य तो बोलना ही है, पर वो प्रियकर भी होना चाहिए और हितकर भी होना चाहिए। और जब आप अननेसेसरी हिदायतें देती हैं ना, तो वो प्रियकर नहीं लगता अधिकतर लोगों को। जैसे पेरेंट्स हैं, बच्चों को बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, बच्चे खिन्न हो जाते हैं। वो कम्युनिकेशन गैप बन जाता है, जिसको वो जनरेशन गैप कहने लग जाते हैं कि ये लोग तो हमारी बात समझेंगे ही नहीं, हर समय बस सलाह ही देते रहते हैं। वो गालिब का एक शेर है, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे, कोई चारागार होता कोई गमगुसार होता। ये कौन सी दोस्ती है कि हर समय ये दोस्त सलाहें ही दे रहे होते हैं? कोई दिल का दर्द बांटने वाला होता तो मजा आ जाता। तो ध्यान रखें, अनकॉल्ड फॉर एडवाइस, बिन मांगी सलाह एप्रिशिएट नहीं की जाती है। कम्युनिकेशन में ही तीसरी बात है कि आप बार बार क्रिटिसाइज करते हैं, ब्लेम करते हैं,
तूने ये गलती करी, तूने वो गलती करी, तेरे में ये कमी है। और फिर आप सोचते हैं कि ये तो हमें प्यार ही नहीं करते हैं। कैसे करेंगे? आपने उनके दिल को जला दिया है, बार बार ब्लेम करके। आज तूने चाय अच्छी नहीं बनाई, आज तूने खाना अच्छा नहीं बनाया, ये शॉपिंग करने गए थे, ये चीजें लानी थी, वो 4 चीजें तू भूल के आ गई है, अब दोबारा जाना पड़ेगा। या पत्नी पति से कह रही है कि आप ठीक तरह से काम नहीं करते, बाथरूम में जाते हो, गीला तौलिया लेके आ जाते हो, बिस्तर पे डाल देते हो, बाथरूम पूरा गीला हो जाता है। इस पॉइंट पे मैंने डिवोर्स होते देखे हैं कि बाथरूम गीला रखते हो, साफ नहीं करके आते। ध्यान रहे, जब भी आप दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, ब्लेम करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और अपने को सही दिखाने की कोशिश करते हैं, और वो आपके मन की बात बार बार झलक रही है, बाहर निकल रही है, तो आप दूसरे के दिल को भून रहे हो, जला रहे हो। फिर आप प्रेम की अपेक्षा भी करते हो। नहीं होता है ऐसे। अगली बात, कम्युनिकेशन के ही संदर्भ में मजाक मत उड़ाओ किसी का भी। कई लोगों को ये आदत होती है। एक हमें जानने वाले थे, अभी भी हैं, बहुत वृद्ध हो गए हैं, प्रिंसिपल थे एक कॉलेज के। सुबह से शाम तक जो भी उनसे मिलने जाए वो उसका मजाक उड़ाते थे। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि लोगों ने उनसे मिलना ही बंद कर दिया। जब बहुत जरूरी काम होते हैं तो चलो जाना ही पड़ता है, पर सब लोग उनके आसपास के उनसे दूर जाने लग गए। उनसे कोई मिलना नहीं चाहता था। आप अपने आप को बहुत महान समझते हैं और दूसरों को छोटा देखते हैं। आपका अहंकार, आपको पता भी नहीं लगता कि कैसे लोगों को आपसे दूर कर रहा है। ध्यान रहे, मजाक नहीं उड़ाना है किसी का भी। बैठ के बात करो। मान लो कोई गलती आपके हिसाब से कर भी रहा है, तो ऐसे समय का इंतजार करो जब कम्युनिकेशन में ओपननेस पॉसिबल हो। वो बात कर सकते हो आप, और बाद में प्रियकर होना, हितकर होना बहुत जरूरी है। अगली बात कम्युनिकेशन में, कि दूसरों की बात मत काटो बीच में। कोई कुछ बोल रहा है तो आप वो सुनने की शक्ति तो आप में है नहीं, बस अपनी भड़ास निकालनी है, बीच में ही बात काट देते हो। ये कोई बड़प्पन की निशानी नहीं है। बड़प्पन की निशानी है आप सुनने की क्षमता रखते हैं और प्रेम पूर्वक सुनने की क्षमता रखते हैं। दूसरे के दिल में जो व्यथा है आप उसके साथ एम्पैथाइज कर सकते हैं, उसके जूतों में खड़े होकर समझ सकते हैं कि उसके दिल में क्या चल रहा है, और दिल से उसकी हेल्प करना चाहते हैं। पर आपको ये नहीं करना। आपको तो अपने को ठीक ठहराना है। आपको तो बताना है कि उसने कहां कहां गलतियां करी, और बीच में ही सारी बातें उसकी काटनी है। और फिर आप वापस प्रेम की अपेक्षा करते हो, आदर की अपेक्षा करते हो, नहीं मिलेगा आप। कैसे मिलेगा?
जो दूसरा व्यक्ति भी है ना, वो मूर्ख नहीं है, वो समझ जाता है आपके भावों को और फिर वो पीछे हटना शुरू कर देता है। ये अजीब बात है वैसे इस दुनिया में कि आप सब कुछ वो करते हो जो दूसरों को दुख देता है, पर आप वापस चाहते हो कि वो प्रसन्न रहें और आपसे प्रेम करते रहें। नहीं होता है ऐसा। कम्युनिकेशन में ही अगली बात कि अगर दूसरा व्यक्ति आपकी कोई गलती बता रहा है तो बड़े ध्यान से सुनो, रिएक्ट मत करो। जब आप दूसरों से चाहते हैं कि वो रिएक्ट मत करें, आपको भी रिएक्ट करना बंद करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनो, उसकी बात में कुछ ना कुछ तो सत्य होगा ही। अब गलती आपने समझी कि हाँ मेरी ये गलती हो गई है, हाथ जोड़कर माफी मांगो, मैं अपोलोजाइज करो कि उस समय मेरी भूल हो गई, ये गलत स्टेप ले लिया। और गलती नहीं भी हुई तो आर्ग्यू नहीं करना है। कम्युनिकेशन में जब आप आर्गुमेंट में पड़ जाते हो ना, तो कहीं पहुंचते नहीं हो। ये कोई कोर्ट के केसेस नहीं जीतने हैं, हमने दिल जीतने हैं। और आर्गुमेंट्स करके, बहस करके, अपने आप को ठीक सिद्ध करने की कोशिश करके, और ऐसी ऐसी बातों पे जिनका कोई मतलब नहीं है। पॉलिटिक्स में ये पार्टी जीतेगी, नहीं तो वो पार्टी जीतेगी, इसी वजह से आप मनमुटाव कर लेते हो। क्रिकेट में ये टीम जीतेगी या वो टीम जीतेगी, इसी वजह से आप मनमुटाव कर लेते हो। खाने में ये खाना अच्छा है कि वो खाना अच्छा है, इस वजह से आप मनमुटाव कर लेते हो। इस छुटप्पन को छोड़ना है, बड़प्पन में आना पड़ेगा, तब बात बनेगी। हम बात कर रहे हैं कि प्रेम का धागा किन किन कारणों से टूट जाता है, और फिर अगर जोड़ने की कोशिश करो तो रहीम कहते हैं कि गांठ पड़ जाती है। पहली दो बातें, दो पॉइंट्स हमने जो समझे थे, दूसरों को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो, हल्के में मत लो, एप्रिशिएट करो, ग्रेटफुल रहो, दिल से तारीफ करो। दूसरी बात, कम्युनिकेशन में कई बातें हमने समझी, फालतू की हिदायतें मत दो, मजाक मत उड़ाओ, हर समय क्रिटिसाइज, ब्लेम मत करो, अपने को सुपीरियर ठहराने की कोशिश मत करो, दूसरों पे डोमिनेट करना बंद करो। अब अगली बात, तीसरी बात पे आते हैं कि आपके साथ जो भी है, पार्टनर है या बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं या बहन भाई हैं, एक दूसरे की जो नीड्स हैं, जरूरतें हैं, उनकी रेस्पेक्ट करो। हो सकता है कि वो आपकी जरूरतें ना हो, पर जरूरतें सबकी अलग अलग हो सकती है ना, फर्क हो सकता है। आप समझते हो कि उसके जरूरतें तो बेमानी हैं, पर उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो आपसे चाहती है कि आप उसे क्वालिटी टाइम दें, और आप कहते हैं कि ये क्या है, क्वालिटी टाइम का मतलब क्या होता है? हर समय तो हम एक साथ रहते हैं, हर समय एक साथ रहते तो हो, पर हार्डली कोई बातचीत होती है आप में। जो फंक्शनल बातें हैं, ये खाना है और ये काम करना है, ये शॉपिंग करनी है, बच्चों के लिए ये करना है, ऑफिस में ये हुआ, मोटी मोटी फंक्शनल बातें आप करते हो, पर जिसे वो क्वालिटी टाइम समझती हैं, आप नहीं दे रहे हो। उसकी जरूरत है ना, आप अपनी सारी जरूरतें तो उससे पूरी करवा लेते हो और चाहते हो, आग्रह करते हो कि वो पूरी करे, पर उसकी जरूरतों को बेमानी समझते हो, बात नहीं बनेगी।
फिर आप अपेक्षा करोगे कि वो आपसे वैसे ही प्रेम करे। कहीं ना कहीं मन मुरझा जाता है। आप जैसे इसी सिलसिले में चाहते हो कि वो आपके पेरेंट्स की, आपके घर वालों की, जिन लोगों से आपका लगाव है, आपके जो मित्र हैं या संबंधी हैं, वो उनके साथ कंफर्टेबल रहे। पर वो सेम चीज आप नहीं कर रहे हो। वो तो आपके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दे, पर आप उसके घर जाने पे कहते हो ना ना ना, वहां नहीं मैं जा सकता। और हजार तरह के बहाने हैं आपके पास। वो तो आपके पेरेंट्स की केयर करे, पर आप इसको जिम्मेदारी नहीं समझते कि आपको भी उसके पेरेंट्स की केयर करनी है। उसकी नीड्स हैं, उसकी भी जरूरतें हैं। वो आपके लिए जब तक महत्वपूर्ण नहीं होंगी, आप दिल में जगह नहीं बना पाओगे। और कभी बनी भी होगी, वो हट जाएगी जगह, उस जगह से आपको निकाल दिया जाएगा। तो दूसरों की नीड्स का, उनकी फिजिकल नीड्स हो सकती हैं, उनकी स्पिरिचुअल नीड्स हो सकती हैं, मटेरियलिस्टिक नीड्स हो सकती हैं, इमोशनल नीड्स हो सकती हैं। आपका बड़प्पन इसमें है कि आप समझो उसकी क्या जरूरतें हैं। आप अगर पत्नी हो तो पति की क्या जरूरतें हैं, पति हो तो पत्नी की क्या जरूरतें हैं, पेरेंट्स हो तो बच्चों की, बच्चे हो तो अगर उनमें मेच्योरिटी है तो पेरेंट्स की। यहां सब लोग सुख चाहते हैं, पर सुख देना कोई नहीं चाहता। और उस सुख चाहने की आशा में आप दूसरों पे डिमांड्स रखते जाते हो, पर उनकी डिमांड्स आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। बात नहीं बनती है, धागा टूट जाता है, चटक जाता है, गांठ पड़ ही जाती है। चौथी बात कि हर समय गलतियां मत निकालते रहो कि तूने तो बर्तन ठीक तरह से साफ नहीं किए, तूने तो कपड़े ठीक तरह से नहीं धोए, तू तो ये नहीं करता, तू तो वो नहीं करता। आपको आदत सी पड़ जाती है, कई बार ऐसा देखने में आता है कि छूटते ही आप बात काटते हो, क्रिटिसाइज करते हो, ब्लेम करते हो। ये पॉइंट पहले भी लिया है हमने, पर दोबारा ले रहे हैं। साथ में बैठकर कम्युनिकेट करो, एप्रिशिएट करो, क्रिटिसाइज करने की जगह। आप दिल में जगह बना लोगे, नहीं तो धागा टूटना अवश्यंभावी है। प्रेम का धागा टूट ही जाता है, जल ही जाता है। पांचवी बात, मन में कोई भी ग्रजेस मत रखो। उसने तो मेरे लिए ये नहीं किया, और वो तो अपने टाइम पे आया नहीं था, उसने प्रॉमिस किया था कि मेरे को लेके जाएगा रेस्टोरेंट में खिलाने के लिए, वो भूल गया। आज शाम को तो हमको बाहर जाना था डिनर के लिए, और वो इतना लेट आया। और इन सब बातों से आपका मन मैला हो रहा है, मन में दुख आ रहा है, ग्रजेस को पाल रहे हो आप। और फिर पुरानी दसियों बातें आपको याद आने लग जाती हैं। क्या हुआ? मन में ग्रज रही, मन में किसी भी बात के कारण द्वेष सा रहा, दुख सा रहा, तो प्रेम कहां गया? आप इसको नाम तो दे दो कि नहीं नहीं, मैं तो प्रेम के कारण ही कर रही हूं ऐसा। नहीं, ये प्रेम के कारण नहीं है, ये आपकी एक्सपेक्टेशंस के कारण है, ये आपकी डिमांड्स के कारण है जो आपको दुख आ रहा है, ये आपकी उससे सुख पाने की इच्छा के कारण है।
आप कहेंगी नहीं नहीं, ये तो उसका फर्ज है, हमारा तो संबंध है। इसी कारण से तो आप परेशान हैं कि संबंधों में हम बहुत एक्सपेक्टेशंस और आग्रह रखने लग जाते हैं और फिर नाराजगियां बढ़ती चली जाती हैं। ध्यान रहे, इसको भी छोड़ना है। छठी बात, अपने रिलेशनशिप की दूसरों के साथ तुलना मत करो। कंपैरिजन हमेशा दुख पहुंचाता है। कई बार पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपने बच्चों को बोलते रहते हैं, देखो उसका बेटा तो इतना अच्छा पढ़ता है, इतने नंबर लेके आता है, और वो गेम्स में भी बहुत अच्छा है, और एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत अच्छा है, तुम तो कुछ भी नहीं हो। पत्नी पति के साथ कह रही है, पति पत्नी के साथ कह रहा है, भाई बहन एक दूसरे को ये ऐसी बातें कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि दूसरे तो कितने अच्छे हैं और तू कितना खराब है। कहां लेके जाएगी ये बात आपको? और फिर आप प्रेम की मांग करते हैं। प्रेम बड़प्पन के एनवायरनमेंट में पनपता है, और इस छुटप्पन के एनवायरनमेंट में वो कमजोर पड़ जाता है। सातवीं बात, कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाए तो बात करके सुलझाओ। मान लो फाइनेंसिस को लेके कॉन्फ्लिक्ट है, वो एक बात चाहता है, आप दूसरी बात चाहते हो, पर कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा ही ना। कोई बीच का रास्ता निकाल लो। महत्वपूर्ण ये था कि आपके संबंध मधुर बने रहें, आपके प्रेम में खटास ना आए। अब छोटी छोटी चीजों के लिए खटास मत लाओ। कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, कुछ बीच का रास्ता निकाल लिया, थोड़ी उसकी मान ली, थोड़ी अपनी मनवा ली, कितना आसान हो जाएगा। इन सब बातों पर बार बार मनन करो। आपको एफर्ट डालनी पड़ेगी रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए, और उस एफर्ट का मतलब है खुद को बदलना पड़ेगा। अगर आप ओपन माइंड से, ओपन हार्ट से, खुले दिल से आप डिस्कस करते हैं बातें, तो दूसरा व्यक्ति भी ओपन होएगा। अगर आपका ही दिल संकुचित है तो दूसरे का दिल स्वतः ही संकुचित हो जाता है। तो हर रिलेशनशिप में ये सारी बातें ध्यान रखें, ताकि वो प्रेम का धागा चटक ना जाए। बड़ी मुश्किल से ये एक सच्चा प्रेम जीवन में मिलता है, उसको संजो के रखो, संभाल के रखो। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ब्लेस यू। थैंक यू।